हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा फॉर शोइंग लॉट ऑफ लव एंड सपोर्टिंग इन माय जर्नी। थैंक यू सो मच। सो ये जो हमारी ब्लॉकचेन स्टोरेज वॉल्ट सीरीज़ है, प्लीज़ जाके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और इसके और आई थिंक 4-5 वीडियो बचे हैं। सो प्लीज़ बी पेशेंट लिटिल बिट। ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं ये करंट यूज़र्स के लिए नहीं बना रहा हूँ, आने वाले जो भी जनरेशन्स है, जिनको भी ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट्स करना रहेगा, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है ये वाला कंटेंट। सो थैंक यू फॉर दैट, फॉर सपोर्टिंग वन्स अगेन और थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। सीरीज़ को मैं बहुत जल्दी ही कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा और आज का जो हमारा वीडियो है, दिस इज़ चैप्टर 7। इसके अंदर हम देखेंगे कंप्लीट राउट्स, जितने भी राउट्स हमें लगने वाले हैं कंप्लीट बैकएंड में सारे लिखेंगे हम और मोस्टली दिस वुड बी आवर लास्ट वीडियो फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर फ्रेश फ्रंट एंड का और ब्लॉकचेन का कोड हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो प्लीज शेयर दिस कंप्लीट सीरीज विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, दोज हु वांट टू बिल्ड अ ऑसम प्रोजेक्ट। काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और हाँ, आपको इस प्रोजेक्ट के दौरान जब व्हेन यू आर बिल्डिंग दिस स्टफ, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, व्हेन यू स्टक एट सम पॉइंट, प्लीज फील टू रीच आउट टू अस। वी हैव कम्युनिटी एज वेल और कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स द यूनाइटेड इंडिया, इट्स अ व्हाट्सएप कम्युनिटी। सो या वी हैव द गुड फोक्स जो आपको गाइड करेंगे और फॉर श्योर मैं भी गाइड करूंगा अगर आपको कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम आता है इन प्रोग्रामिंग। एंड दिस कम्युनिटी इज नॉट जस्ट ओनली फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर्स, यहाँ पे एआई डेवलपर्स भी है, द आईओटी एक्सपर्ट्स भी है एंड गुड स्टफ। So feel free to join that as well. So thank you so much. Let's get started with today's video. ओके, सो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है डेट वॉलेट कैसे सेटअप करना है, मतलब डेटाबेस फॉर वॉलेट जिसका नाम हमने दिया है। एंड देन वी हैव राइट दिस पर्टिकुलर डीबी एज वेल, जिससे हम टेबल्स को, दो टेबल्स को हमारे क्रिएट कर रहे हैं, वॉल्ट एंड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, सो नाउ अभी हमारा टाइम है टू राइट द हैंडलर्स। अभी हम हैंडलर लिखेंगे और सारे राउट्स को कंप्लीट करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिंपलर वन। तो सबसे पहले हमारा गेट ऑल वॉल्ट्स है, तो जिसमें हमें सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो इसमें हमारा एक स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो वी विल डिफाइन मॉडल। जो हमने मॉडल वहाँ पे ऑलरेडी मॉडल्स में लिख के रखे उसको यूज करेंगे यहाँ पे। सो विल डिफाइन दैट मॉडल एंड देन उसके बाद में आई राइट सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी लगेंगी मुझे, फिर सिलेक्ट क्वेरी के बाद में जो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, आई नीड टू स्कैन दैट ऑब्जेक्ट, और वी कैन से रो, जो भी हमें रिकॉर्ड मिलेगा उसका पूरा अरे, स्कैन रो या स्कैन रो। एंड देन उसके बाद में स्कैन करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स सेंड करना पड़ेगा। जो भी मुझे रिस्पॉन्स कैच करके उसको रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, सेंड रिस्पॉन्स। ओके, सो दिस इज द स्टेप वी नीड टू फॉलो। ओके, सबसे पहले डिफाइन करते हैं मॉडल। डिफाइन मॉडल कैसे करेंगे हम, वार एक वॉल्ट यूजर वेरिएबल बनाएंगे वॉल्ट, एंड देन इसका जो डेटा टाइप रहेगा, अभी वो मॉडल रहेगा अरे ऑफ वॉल्ट, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इन दिस पर्टिकुलर मॉडल में, राइट। सो लेट्स स्प्लिट इट। यहाँ पे जो हमने मॉडल वॉल्ट डिफाइन किया है, इसको हम बोलेंगे मॉडल्स डॉट। अभी मॉडल्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने अभी तक इस हैंडलर में मॉडल्स को इंपोर्ट तो हो गया है, बट हाउ विल रिकॉग्नाइज दैट, तो उसको एक वेरिएबल नेम दे देंगे, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग दिस थिंग एक्सप्लिसिटली और वो स्ट्रक्ट है, राइट। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल नेम देना पड़ेगा यहाँ पे। सो इससे क्या होगा कि अभी देखो, मान के चलो मॉडल्स तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, राइट। तो आई कैन यूज हियर वॉल्ट, मॉडल्स वॉल्ट आ गया, परफेक्ट। ये मेरा हो गया वेरिएबल इनिशियलाइज प्रॉपरली, डिफाइन हो गया। अभी हम इसको क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रो दूंगा कि जो डेटा मुझे सक्सेस में मिलेगा, एंड देन फेलियर के लिए अरे, एंड देन शॉर्ट ऑपरेटर के थ्रू मैं यहाँ पे अभी मुझे अभी डेटाबेस भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो तो डेटाबेस का ये जो इंस्टेंस हमने लिख के रखा है यहाँ पे डीबी, मुझे ये चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डीबी डॉट डीबी, राइट, डॉट क्वेरी। बट लेट मी चेक दैट कि वो डीबी इंपोर्ट हुआ क्या, यार डीबी तो इंपोर्ट हो गया है, राइट। डीबी डॉट क्वेरी लगेंगी मुझे अब यहाँ पे, क्वेरी
नाउ यू कैन सी आ गया मेरा एक क्वेरी इंस्टेंस जो कि हमने डीबी फाइल से लिया, डीबी पैकेज से। अभी मुझे यहाँ पे डबल कोट्स, सॉरी, या इनसाइड क्वेरी, अभी मुझे सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। सो सिलेक्ट क्वेरी क्या है हमारी, लेट मी क्लोज दिस वन टू फॉर बेटर व्यू, जरूरत नहीं है। सिलेक्ट, सिलेक्ट आईडी, क्या क्या सिलेक्ट करना है मुझे, जो भी इस वॉल्ट में मैंने मॉडल में डिफाइन करके रखा था वो सारी चीजें हम सिलेक्ट करेंगे। आईडी, नेम, पासवर्ड एंड देन डिस्क्रिप्शन, DSC, राइट, फ्रॉम, कैपिटल फ्रॉम टेबल नेम वॉल्ट। ठीक है, तो एक बार वापस हमारा देख लेते हैं कि इसमें डीबी का टेबल नेम क्या है, वॉल्टी था, राइट, यस वॉल्टी था, और इसमें ये है आईडी, नेम, पासवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट, करेक्ट, यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि उसमें अगर एरर आता है, इफ एरर एंड दिस इज नॉट इक्वल टू नील, मतलब उसमें कोई वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू, अभी हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो फेल हो गया, उसमें हमें एरर मिल गया, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो रिटर्न एक ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा, बट उसके पहले क्या करेंगे, हम उसमें कुछ लॉग देना पड़ेगा हमें, राइट। तो लॉग देने के लिए जस्ट वी नीड टू डू, अभी हम यहाँ पे राउटिंग में है तो हमें यहाँ पे HTTP एरर थ्रो करना पड़ेगा कि आई गॉट एरर, HTERROR एरर, HTTP एरर। और इसमें हम अभी दो तीन चीजें पैरामीटर में पास कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे रिस्पॉन्स, एरर स्ट्रिंग और कोड इनिट। सो सबसे पहले तो हम इसमें एक कोड पास करेंगे कि व्हाट इज माय रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ मैं, तो ये जो है एज अ रिस्पॉन्स ट्रीट होगा। सो फेल्ड, फेल्ड टू क्वेरी डेटा, क्वेरी टेबल, फेल टू क्वेरी टेबल दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं कोड भी पास कर सकता हूँ, स्टेटस कोड। तो वो कैसे पास करेंगे हम, HTTP डॉट स्टेटस, स्टेटस इंटरनल। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें मिल गया ऑब्जेक्ट इंटरनल सर्वर एरर। तो जो हमारा स्टेटस कोड 500 होता है मोस्टली इंटरनल सर्वर एरर वाला, वो वाली चीज हम पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ दिस इज डन, हमने हमारा एरर हैंडल कर लिया। नाउ आई नीड टू स्कैन द रो, तो मैं इस वाले ऑब्जेक्ट में आता हूँ। तो रो को स्कैन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पूरे रो को ट्रेवल्स करना पड़ेगा। तो उसमें मैं फॉर ऑपरेटर यूज करूंगा, फॉर रो, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें फॉर ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं हम, यहाँ पे मुझे फॉर ईच करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को ट्रेवल्स करना है एंड आई डोंट नो कि उसकी लेंथ क्या है। तो फॉर रो डॉट नेक्स्ट करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ टू ट्रेवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे करली ब्रेसेस में उसका सिंटैक्स जाएगा, ठीक है। तो बट एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हमने यहाँ पे क्वेरी ऑपरेशन किया है एक, राइट, डेटाबेस कनेक्शन ओपन किया है, तो वी नीड टू क्लोज दैट डेटाबेस कनेक्शन एज वेल। तो यहाँ पे हम डिफर देंगे, डिफर एंड देन सिंपली वी विल से रोज डॉट रो क्लोज, या इसको हम रोज भी बोल सकते हैं क्योंकि विल गेट मल्टीपल रोज, इट्स नॉट अ सिंपल वन, सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल रोज। और यहाँ पे हम नेक्स्ट के भी रोज यूज करेंगे, ओके, या इट्स गुड। जो भी हमने कनेक्शन ओपन किया था उसको क्लोज कर दिया है। नाउ स्कैन दिस, स्कैन करने के लिए सिंपल हम वही करेंगे कि सबसे पहले, अभी ये देखो, ये जो एक ऑब्जेक्ट रहेगा वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, ओके। तो मुझे और एक वॉल्ट वेरिएबल हम असाइन करेंगे यूजिंग मॉडल, बट दिस टाइम इट्स अ सिंगुलर वन, ओके। तो इसमें कैसा होगा, रो, ना सबसे पहले मॉडल एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और ये जो पहला वाला था ये वॉल्ट्स लिखते थे यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्ट्स फेच कर रहे हैं, राइट। तो इसको वॉल्ट्स बोलेंगे और इसको वॉल्ट बोलेंगे, दैट्स अ सिंगुलर वन। और यहाँ पे अभी वापस हम हमारा मॉड्यूल डॉट वॉल्ट यूज करेंगे। सो दिस इज लाइक कि एक रिकॉर्ड का एंट्री इस वॉल्ट में स्टोर होगा। तो अभी हमें स्कैन करना है, सो सिंपल, यहाँ पे भी हमें सक्सेस और फेलियर वाला लगेगा। तो यहाँ पे हम देंगे रो, कॉमा,
एरर, तो मतलब दिस इज लाइक रो इज माई सिंगल एंट्री शॉर्ट ऑपरेटर, एंड देन यहाँ पे मुझे अभी रोज जो डिफाइन किए थे डॉट स्कैन ऑपरेटर के थ्रू स्कैन करना पड़ेगा। एंड देन स्कैनिंग का सिंटैक्स काफी सिंपल है, सबका रेफरेंस पास करना पड़ेगा मुझे। लेट्स से एड्रेस ऑफ क्या था जो मुझे अभी एक एंट्री मिलेगी स्पेसिफिक, लेट्स से इसको मैं ट्रीट करूंगा वॉल्ट, ये जो वॉल्ट दिया है मैंने यहाँ पे वॉल्ट डॉट यहाँ पे असाइन करूंगा वॉल्ट डॉट आईडी को। ओके, फर्स्ट वन वॉल्ट डॉट आईडी स्कैन करेंगे, देन यहाँ पे सिमिलरली ऐसे मल्टीपल अलग अलग सारे वेरिएबल्स को हमने ऐसे लिखना पड़ेगा, वॉल्ट डॉट क्या था हमारा वॉल्ट डॉट नेम, राइट। देन इसके बाद में क्या दिया हमने, वॉल्ट डॉट नेम हो गया डिस्क्रिप्ट पासवर्ड, एंड देन वॉल्ट डॉट आईडी नेम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इतना हो गया, कूल, साउंड्स गुड। यस, अभी हमें करना है ऐसा, why we are getting error, let's check that. Augment mismatch two variables but rows dot scans returns one. Okay, did we missed anything? ओके 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 ओके, माय बैड। ये जो रोज यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, दैट्स अ बैड थिंग। हमें बस यहाँ पे इफ चेक करना पड़ेगा, इफ इसमें एरर आता है या नहीं आता है। इट वोंट रिटर्न, इट विल गोइंग टू रिटर्न ओनली वन आर्ग्यूमेंट जो कि एरर रहेगा, ठीक है। और उसको स्कैन करके, रो डॉट स्कैन मतलब इस पर्टिकुलर को मैं स्कैन कर रहा हूँ और इसमें असाइन कर रहा हूँ वॉल्ट को, वन बाय वन हर एक को मैं असाइन करते जा रहा हूँ रोज में, ठीक है। ये हो गया हमारा, राइट। तो अभी हमें सिंपल करना है, एरर को हैंडल करेंगे। अगर एरर इफ इट्स नॉट इक्वल टू नील देन उसमें एरर है, मतलब सिंपल सेम जो हमने यहाँ पे किया है HTTP, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, सेम चीज करेंगे हम, यहाँ पे एरर थ्रो करना है हमें और उसको रिटर्न कर देंगे, तो सिंपली कॉपी पेस्ट एंड देन इसका बस ये जो है स्टेटस सॉरी मैसेज चेंज कर देंगे, वी विल से फेल टू स्कैन रो, ठीक है, या रोज जो भी है, रिटर्न। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉल्ट ले रहे थे, वॉल्ट को असाइन कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू स्कैन करके, जो भी उसमें एक सिंगल एट्रीब्यूट है, मतलब सिंगल एंट्री को, राइट। दिस इज माई सिंगल एंट्री ऑफ रो एंड इट इज अ सेट ऑफ अरेज, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, अभी अपेंड करेंगे अपन इन वॉल्ट, वॉल्ट्स जो है मुझे वॉल्ट्स चाहिए, सारे एंट्रीज चाहिए, वॉल्ट्स इज इक्वल टू अपेंड वॉल्ट्स कॉमा वॉल्ट, कौन सा ऊपर वाला वॉल्ट, यस। दिस इज हाउ आई कैन अपेंड माई वॉल्ट। इसमें क्या एरर आ रहा है, दिस रिजल्ट ऑफ अपेंड इज नेवर यूज्ड, अच्छा ठीक है, दिस इज नॉट यूज्ड वेरिएबल, करेंगे इसको यूज। तो अभी हमें क्या करना है, लास्ट वन, वी नीड टू सेंड द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए क्या है, ये सिंपल हम स्टेटस कोड हेडर 200 भेज सकते हैं, और अगर वो, और यहाँ पे मैं एनकोड करके भेज रहा हूँ, राइट, दिस वन। तो इस एनकोडर में मुझे जेसन फॉर्मेट पास करना है, तो सिंपली आई विल सेंड हियर वॉल्ट्स, गॉट इट, जेसन डॉट न्यू एनकोडर रिस्पॉन्स डॉट एनकोड वॉल्ट। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे वॉल्ट्स। तो इससे मुझे पूरा जो भी है मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, सारे वॉल्ट्स वो कैप्चर होके सेंड हो जाएंगे। सो ये हो गया मेरा एक रीड क्वेरी, या वी कैन से गेट ऑल, जो रीड ऑपरेशन है डेटाबेस से वो कैसे करना है, ये हो गया। अब हम देखेंगे राइट ऑपरेशन, हाउ टू डू द राइट ऑपरेशन एज वेल। इसको टेस्ट आउट करने कर नहीं सकते, करेंगे भी तो सिंपल एम्प्टी रिजल्ट आएगा क्योंकि वी डोंट हैव एनी डेटा। सो हम एक राइट ऑपरेशन करेंगे, और सो सिंपली उसके लिए हम क्रिएट वॉल्ट करेंगे, क्रिएट वाला। तो लेट्स डिफाइन आवर फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या आता है इसमें, क्रिएट वॉल्ट एंड लेट्स गिव कैपिटल C बिकॉज वो फंक्शन ट्रीट कराना है हमें उसको, सो वी कैन इंपोर्ट इट इन राउट्स। क्रिएट वॉल्ट में अभी सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सेम चीज करना पड़ेगा, ये राउटिंग से रिलेटेड है, तो हमें रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स पास करना पड़ेगा, सिंपली कॉपी पेस्ट दिस वन, पेस्ट दिस हियर, ओके।
तो अभी यहाँ पे हम राइट करेंगे तो हमें कुछ बॉडी से कैच भी करना पड़ेगा, तो इसका भी सिंटैक्स रहेगा। Query, then execute query, and then send response. तो इसके कुछ सर्टेन स्टेप्स है जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन मॉडल, देन आई विल राइट क्वेरी। सो अब ये जो क्वेरी है, वी हैव टू प्रिपेयर क्वेरी फॉर इंसर्ट। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लिख सकते हैं राइट इंसर्ट क्वेरी, एंड देन एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट करने के बाद में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, कैच द रिस्पॉन्स एंड सेंड द रिस्पॉन्स। सो सबसे हम यहाँ पे कर सेंगे, कैच हो जाएगा वो एग्जीक्यूट के टाइम पे, एंड देन वी कैन से सेंड रिस्पॉन्स। सेंड रिस्पॉन्स, ओके। सो ये सारे मेथड्स हमें मतलब स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डिफाइन मॉडल। डिफाइन मॉडल का हमारा सिंपल रहेगा वैर। वैर हम करेंगे यहाँ पे वॉल्ट, क्योंकि वॉल्ट का हमने ऊपर देख लिया गेट में, सेम रहेगा। हमें अरे नीचे अभी सिंगल एंट्री की बात करें हम, तो मॉडल डिफाइन वॉल्ट, तो ये वाला हमारा वॉल्ट यहाँ पे इट्स इनफ, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे डेटा भी कैच करना है जो कि मुझे रिक्वेस्ट से मिलेगा, राइट। तो उसके लिए मुझे डिकोडर यूज करना पड़ेगा टू डिकोड दैट पर्टिकुलर डेटा। जिस तरीके से मैं सेंड करते समय एनकोडर यूज करता हूँ, उसी तरह मुझे डिकोडर भी यूज करना पड़ेगा। तो उसका सिंटैक्स काफी सिंपल है, कुछ इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं उसको। लेट मी गिव यू दैट क्विकली। तो हम इस तरीके से डिकोडर को यूज करेंगे, जेसॉन डॉट न्यू डिकोडर रिक्वेस्ट बॉडी। बॉडी आएगी मेरे पास में, देन मैं उसको डिकोड करूंगा वॉल्ट में। जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है उसका एड्रेस पास किया, उसमें जाके वो डेटा स्टोर हो जाएगा। और इसमें जो डेटा आ रहा है वो मुझे उस पर्टिकुलर मॉडल के फॉर्मेट में देना पड़ेगा, राइट। अगर मैं वो डेटा उसके जैसे नहीं दे रहा हूँ, इन द सेंस अगर मैं इस मॉडल के फॉर्मेट में उसको नहीं दे रहा हूँ डेटा, देन इट विल अगेन गोइंग टू गिव अ एरर। सो वो हमें रिक्वेस्ट सेंड करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो उसमें कुछ एरर आ रहा है तो विल से स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड देन विल रिटर्न इट सिंपली। तो अभी हमें राइट करना है क्वेरी। क्वेरी प्रिपेयर करेंगे और वी कैन कॉल एज अ राइट इंसर्ट क्वेरी। तो हम अभी यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट वॉल्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, राइट। इंसर्ट वॉल्ट कॉमा एरर ऑब्जेक्ट हमारा, क्योंकि जो भी हम लिखने वाले उसके दो रिटर्न्स करेंगे, रिटर्न दो चीज रिटर्न होगी, एक तो सक्सेस एंड फॉल्स। तो जो सक्सेस होगा वो एरर में कैच करेंगे हम। सो सेम डीबी डॉट डीबी प्रिपेयर, हम यहाँ पे क्वेरी प्रिपेयर करेंगे हमारी इंसर्ट क्वेरी। सो व्हाट इज माय क्वेरी, आई एन इंसर्ट इनटू टेबल नेम वॉल्ट एंड द वैल्यूज। जो वैल्यूज मुझे इंसर्ट करनी है उसका एट्रीब्यूट नेम, एंड देन वैल्यूज यहाँ पे जाएगी, उसका क्या वैल्यू है। वैल्यूज यहाँ पे मेरी आ जाएगी एंड एज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली क्या इंसर्ट करूँगा, अगर आपको वो चेक करना है तो सिंपल हम हमारा मॉडल ओपन कर सकते हैं। वी हैव हियर मॉडल, राइट। तो यहाँ पे मॉडल में हमें दिख जाएगा वॉल्ट में क्या है, आईडी नेम पासवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। सो आईडी अपनी ऑटो इंक्रीमेंट है, राइट। तो हमें आईडी देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे देंगे नेम कॉमा पासवर्ड कॉमा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये तीन चीजें हम स्टोर करेंगे हमारे टेबल में और उनके लिए 3 क्वेश्चन मार्क्स, परफेक्ट। अभी हम एरर को हैंडल करते हैं हमारे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये हो गया। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, इफ error is not equal to nil,
देन अगर एरर मिल नहीं है, मतलब यहाँ पे वी गॉट सम एरर, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। आई कैन सिंपली कॉपी दिस एचटीटीपी रिस्पॉन्स वाला पार्ट, और यहाँ पे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा मेरे कोड को, क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूशन स्टॉप करनी पड़ेगी बिकॉज वी गॉट सम एरर। तो एरर डॉट एरर तो रहेगा ही रिस्पॉन्स में, बट यहाँ पे स्टेटस कोड जो है, यहाँ पे हम अभी इंस्टेड ऑफ कस्टम एरर, यहाँ पे हम बोलेंगे फेल टू लोड और फेल टू प्रिपेयर इंसर्ट क्वेरी। यहाँ पे हम उनका जो एरर मिल रहा है हमें वो भी दे सकते हैं, या फिर हम खुद का एरर भी पास कर सकते हैं, राइट। अदर थिंग वी कैन डू हियर। और जो स्टेटस कोड है, स्टेटस कोड विथ वी कैन गिव हियर इंटरनल सर्वर एरर वाला स्टेटस कोड देंगे हम। सो स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, ओके, एंड यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया इसको, परफेक्ट। अभी हमें क्या करना है, इंसर्ट वर्ड को यूज करना है, बट हाँ अभी हमने यहाँ पे एक क्वेरी परफॉर्म की है, राइट। तो हमें इस क्वेरी को क्लोज भी करना पड़ेगा, सो वी विल राइट हियर डिफर इंसर्ट क्लोज, एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। एंड व्हाट एग्जैक्टली डिफर इज गोइंग टू डू, ये डिफर एंड में कॉल होता है मेरे फंक्शन के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये यही यहाँ पे कॉल होगा, नहीं, इट विल स्टोर दिस क्लोज लॉजिक इन द इनसाइड पर्टिकुलर स्टैक। जैसे मेरा इस पर्टिकुलर क्वेरी का ऑपरेशन खत्म हो जाता है तभी जाके वो क्लोज होगा। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट आवर इंसर्ट क्वेरी। सबसे हम देंगे पहले इंसर्ट वॉल्ट, एक ओके, वी हैव टू नाउ एग्जीक्यूट, तो रिजल्ट देंगे सबसे पहले, तो एक जिसमें हमारा स्टोर करेंगे जो भी हमें रिटर्न करेगा, रिजल्ट कॉमा एरर टू चेक एरर। एंड देन यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट हमने प्रिपेयर किया है उस ऑब्जेक्ट पे हम एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करेंगे। सो इंसर्ट वॉल डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें हमें पास करनी पड़ेंगी वैल्यूज एज अ पैरामीटर, राइट, जो मुझे पास करनी है फॉर दैट प्रिपेयर क्वेरी। तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी, वॉल्ट में, जो कि मैंने डिकोड करके रखा है, जो भी मैं एपीआई के थ्रू भेजूंगा मेरे, ओके। सो दिस इज एग्जीक्यूट, यहाँ पे मैं पास करूंगा अभी वॉल्ट डॉट नेम, राइट, कॉमा क्या था मेरा सेकंड पैरामीटर, पासवर्ड है, सो वॉल्ट डॉट पासवर्ड, एंड देन वॉल्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये तीन चीज होगी मेरी। अभी सेम यहाँ पे हम हमारे एरर को हैंडल करते हैं। इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील, देन हम यहाँ पे सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस चीज को, एंड पेस्ट करें, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सो बट यहाँ पे मैसेज चेंज कर देंगे, फेल टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट इंसर्ट क्वेरी, ओके, फेल टू एग्जीक्यूट इंसर्ट क्वेरी आ जाएगा यहाँ पे। और अभी हमें इस रिजल्ट को हैंडल करना है, तो इस रिजल्ट में जो भी आ रहा है उसे मुझे सेंड करना है, राइट, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे हम उसका। उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है। और हाँ, हम और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक रिजल्ट डॉट लास्ट इंसर्ट आईडी भी मिलती है, ठीक है। तो इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ एज अ वॉल्ट आईडी, मतलब जो वॉल्ट का एक आईडी पैरामीटर है उस पर भी मैं इसको स्टोर करके रख सकता हूँ, ठीक है। और उसको भी मैं कैच कर सकता हूँ कि इसमें एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो सिंपली आई कैन डू हियर आईडी कॉमा ERR एरर, एंड देन हियर माय शॉर्ट ऑपरेटर। सो ऐसी चीज कर सकते हैं अपन यहाँ पे। सिंपली आई विल कॉपी दिस एरर ब्लॉक और यहाँ पे डाल दूंगा इसको, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फेल टू गेट आईडी, ओके, फेल टू गेट वॉलेट आईडी और वॉल्ट आईडी, सॉरी, फेल टू गेट वॉल्ट आईडी। और इस आईडी को अब मैं असाइन कर दूंगा वॉल्ट डॉट आईडी, माय बैड, आईडी इज इक्वल टू आईडी। क्या है हमारे मॉड्यूल में, वॉल्ट डॉट आईडी आई कैपिटल है, ठीक है, सही है। ये हो गया, यहाँ तक मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया विथ रिस्पेक्ट टू आईडी। अभी मुझे इसको सेंड करना है, तो सेंड करने का हमने लॉजिक देखा था, उसको हमें एंड कोड करके सेंड करना होता है, राइट।
So we can go up in our, we can copy this particular logic and paste it over here. अभी साथ में यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं तो हमें कंटेंट टाइप भी देना होता है कि हमें क्या सेंड करें एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं वॉल्ट एक सिंगल एंट्री को सेंड करूंगा, जो कि हमने यहाँ पे वॉल्ट एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया है, राइट। यहाँ पे रिटर्न हम वॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कोई एरर नहीं आया, सो वी आर एक्सपेक्टिंग हियर एट द एंड कि हाँ भाई सब कुछ सही से चल गया, हमारा डेटा एंटर हो गया है, राइट। सो वी कैन सिंपली रिटर्न दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमने प्रिपेयर किया ऊपर। तो अभी हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं लॉग भी प्रिंट कर सकता हूँ कि यस डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और एक कंटेंट टाइप ऐड करना पड़ता है कि कौन से हेडर कौन से डेटा टाइप का आप डेटा पास कर रहे हो टू अवॉइड द कॉर्स एरर, राइट, इन यूजर। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक लॉग प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। क्रिएट न्यू यूजर, सॉरी क्रिएट न्यू यूजर नहीं, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्रिएट न्यू वॉल्ट, वॉल्ट एंट्री क्रिएटेड, क्रिएटेड न्यू वॉल्ट एंट्री एंड देन उसका नाम होगा वॉल्ट। और यहाँ पे मैं हेडर में सेट कर दूंगा सेम हेडर, हेडर डॉट सेट कंटेंट टाइप एज एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। और यहाँ पे अगर मैं लॉग नहीं यूज कर रहा हूँ तो आई थिंक एफएमटी यूज कर रहा होगा, ठीक है। what exactly we are using on the top, we are using fmt, ओके कूल। ये हो गया हमारा। और रिस्पॉन्स तो हमने राइट हेडर 200 करके रखा है, सो यप ऑल गुड ऑल सेट। अभी हम इस दो एपीआईज को टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे थंडर क्लाइंट यूज कर रहा हूँ। तो वी विल क्रिएट अ न्यू कलेक्शन, यहाँ पे मैं एक कलेक्शन क्रिएट करूंगा। आई विल क्रिएट अ न्यू कलेक्शन कॉल्ड सिक्योर secure wallet backend, और वी कैन से वॉल्ट बैकएंड एपीआई, ठीक है। इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। अभी रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट, फर्स्ट है गेट ऑल वॉल्ट्स, और फिर मैं और एक एपीआई बनाऊंगा, इसको डुप्लीकेट करते इसी का बनाते हैं एंड रीनेम इट। इसका नाम होगा क्रिएट, क्रिएट वॉल्ट, ओके। दो एपीआई बन गई मेरी। अभी क्रिएट वॉल्ट को देखते हैं पहले, तो वो मेरा पोस्ट रहेगा, करेक्ट, पोस्ट। और हाँ हमने अभी तक राउट डिफाइन नहीं किया है, सो HTTP 4000 पोर्ट है, और यहाँ पे हमारा मेरा ये रहेगा वॉल्ट, वॉल्ट सिंपली कि यहाँ पे मेरा अगर पोस्ट स्लैश वॉल्ट पे है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा होगा, और यहाँ पे मुझे बॉडी पास करनी पड़ेगी। सो विथ रिस्पेक्ट टू माई हेडर जो मैंने यहाँ पे हैंडलर्स लिखा है, उसमें क्या बॉडी पास करनी पड़ेंगे हमें, ये 3 पैरामीटर्स, नेम पासवर्ड एंड पासवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन। और उनका जो डेटा टाइप ऐसा होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए सब, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे देखो वॉल्ट डॉट नेम कैपिटल कैप्स में लिखा है मैंने फर्स्ट लेटर उसका, तो वो मेरा जो जेसॉन ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से दिखेगा कुछ। नेम वॉल्ट नेम है, सो वी कैन गिव फर्स्ट आईडीज, आईडीज के लिए वॉल्ट है। फिर दूसरा मेरा पासवर्ड, पासवर्ड, password could be 123, and then the last one is description. It is DSC description, and then it could be hi vault created for IDs, ठीक है। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। सो इस चीज को मुझे हिट करना है, बट ऑफ कोर्स ये अभी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इस हैंडलर्स को यूज करना है। अभी तो हमने हैंडलर्स यूज नहीं किया। सो लेट्स सी, वापस लेट्स गेट बैक टू आवर कोड अगेन। इस हैंडलर्स को मुझे राउट में डिफाइन करना है। ये राउट है मेरा, राउट हमें मुझे अभी 2 राउट डिफाइन करने हैं यहाँ पे। सो लेट्स सिंपली कॉपी पेस्ट द अबव लाइन। गेट ऑल हैंडलर्स वाला तो है, हमें बस एक चाहिए क्रिएट वॉल्ट वाली, ठीक है। क्रिएट, क्रिएट स्लैश वॉल्ट लिखते हैं इस टाइप से, वॉल्ट, ये हमारा राउट बन जाएगा। क्रिएट स्लैश वॉल्ट बनाते एक, एंड देन इसको फंक्शन का नाम क्या रहेगा हमारा,
क्रिएट वॉल्ट, राइट, क्यों हमने हैंडलर्स को ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, और मेरा मेथड रहेगा पोस्ट, POST पोस्ट। गॉट इट, ऑल डन। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट स्लैश वॉल्ट लिखा है, राइट। सो ये सेम चीज मुझे यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी मेरे एपीआई में। मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिर्फ वॉल्ट लिखा है, तो मैं उसको ऐसे करूंगा क्रिएट स्लैश वॉल्ट। ओके, now let's try to run our program. So go run main.go. Yes, it's running fine, cool. Now let's try to hit our first API, post API hit करते हैं, finger cross, and we got an error. ठीक है, connection was forbidden, closed by a peer. क्या एरर आ रहे हैं हमें, बहुत सारे एरर आ रहे हैं एक्चुअली। Runtime error, invalid memory address or nil pointer dereference. Net HTTP connection, server.go, panic.go, SQL से रिलेटेड एरर्स आ रहे हैं हमें। ओके ओके ओके, ये जो हमें एरर आ रहा है, दिस एरर इज रिलेटेड टू आर डेटाबेस कनेक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दे रहा है SQL./DB, मतलब Astic DB connection, it's like they are not able to get our connection properly. ठीक है, सो हमें एक थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा हमें db.go वाले फाइल में। ये जो मेरा init फंक्शन है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो, एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं, मेरा मेन से मेरा प्रोग्राम चालू होता है, ठीक है, मेरा init कोड है, यहाँ पे मैं डेटाबेस को init कर रहा हूँ, मेरा डेटाबेस इनिशियलाइज हो जा रहा है, राइट। लेट मी ट्राई टू रन इट अगेन। मेरा डेटाबेस इनिशियलाइज हो जाता है यहाँ पे, राइट, इट्स गेटिंग सक्सेस। तो वो ये वाले कोड को कॉल करेगा, यहाँ पे सब कुछ कॉल हो रहा है मेरा इनिट वाला फंक्शन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये हो रही है कि ये जो मेरा वेरिएबल है वो असाइन हो जा रहा है, बट वी आर नॉट रिटर्निंग इट एनी टाइम। और जब मैं इसको हैंडलर में डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ पैकेज को, राइट, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को जब मैं क्रिएट वॉल्ट वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ, लेट्स से db.db डॉट प्रिपेयर, तो यहाँ पे वो कॉल नहीं ले रहा है। यू कैन चेक दैट। अभी अगर मैं इसको वापस हिट करता हूँ, सो यू कैन सी इट्स गेटिंग एरर, ठीक है, हमें वो रेफरेंस का एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट जाके हम एक फंक्शन लिखेंगे हमारे डीबी डीबी फाइल में या डीपी पैकेज में। तो मुझे फंक्शन क्या लिखना है, हमें फंक्शन लिखना है टू ओपन द कनेक्शन। तो मैं इसको लिखता हूँ ओपन डीबी करके या ओपन कनेक्शन। ओके, ओपन कनेक्शन करके एक फंक्शन बनाएंगे हम, और इसमें व्हाट एग्जैक्टली दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न, ये जो हमारा डेटाबेस का रेफरेंस है sql.db, ठीक है, इसको हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे। सो इसको रिटर्न करने का सिंपल .sql.db, ये जो है चीज हमारा रेफरेंस, इसको रिटर्न करूंगा मैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रिटर्न थिंग्स इन योर गोलैंड फंक्शन। पहला वाला होता है पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए, और दूसरा पैरेंथेसिस में आप जो भी रिटर्न करना चाहे उसको पास कर सकते हो। तो सिंपली आई विल से हियर, तो जो हमारा इनिट का कोड है, हम सिंपल सा एक छोटू सा कोड कॉपी करेंगे, इसका ये वाला ये पार्ट कॉपी कर लो जिससे मैं एरर हैंडल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा कनेक्शन को ओपन कर रहा हूँ, राइट। नाउ लेट्स गेट गो बैक टू दिस कोड, पेस्ट हियर, एंड सिंपली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न यू नो वेरी वेल, रिटर्न डीबी, दैट्स इट, हो गया हमारा। यही हमें फंक्शन इम्प्रोवाइजेशन करना था, ये इम्प्रोवाइजेशन हो गया हमारा। ओपन ओपन कनेक्शन फंक्शन को हम अभी कॉल करेंगे हमारे हैंडलर्स में जहां पे भी मुझे कोई डेटाबेस का काम हो, ठीक है। अभी जैसे मेरा ये क्रिएट वाला फंक्शन है, क्रिएट वॉल्ट फंक्शन, तो वेयर एग्जैक्टली आई कैन कॉल दैट ओपन कनेक्शन। अभी मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डीबी को कॉल कर रहा हूँ, राइट, डेटाबेस कनेक्शन की मुझे यहाँ पे जरूरत है। तो एक चीज चेक कर लेते सबसे पहले, इफ db डॉट db इज इक्वल टू nil, देन गिव दिस थिंग। तो यहाँ पे मैं एक चीज रिटर्न करूंगा, अगर वो नल आता है मुझे, ये db.db कनेक्शन, ठीक है, मैं चेक करूंगा, एक इन शॉर्ट मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स में मैं सेंड करूंगा डेटाबेस init fail, या init fail फॉर टाइम बीइंग सिंपली,
कि डेटाबेस भाई इनिशियलाइज नहीं है, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। अगर ये नल है मतलब इस ऑब्जेक्ट मुझे नहीं मिला है, तो इसके अंदर के फंक्शंस भी मैं रेफरेंस पास नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आई विल गिव दिस एरर। तो अब अभी वापस मैं मेरा सर्वर को बंद करके चालू करता हूँ फटाक से, और आपको दिखाता हूँ कि हाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट कॉन्फिडेंटली कि वहाँ पे मुझे रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ हिट, सो यू कैन सी डेटाबेस इनिट फेल्ड। डेटाबेस इनिट फेल आया, इसका मतलब है कि मुझे इस हैंडलर में अभी ये ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है, राइट। सो ये ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब उसके प्रीपेयर एग्जीक्यूशन वो बाकी के कमांड्स भी नहीं चलेंगे, फंक्शंस नहीं चलेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक सिंपल से काम करूंगा। यहाँ पे एक कनेक्शन करके, या लेट्स अज्यूम डीबी डीबी करके एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसमें ऑब्जेक्ट में कॉल कर लूंगा डीबी डॉट ओपन कनेक्शन फंक्शन। यस एग्जैक्टली, इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा यहाँ पे, और इसको कॉल करते से ही अभी मेरा जो डीबी है वो वैलिड हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसा करूंगा, इसको अभी अभी चेक करूंगा, डीबी इज इक्वल टू नल। अगर ये डीबी नल है तो रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो आगे जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है नल तो आगे जाएगा। आगे जाने के बाद में मैं डीबी डॉट प्रिपेयर, अभी मुझे डॉट स्मॉल डीबी डॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पैकेज को फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, और उस फंक्शन ओपन कनेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ डीबी, वेयर इज माय डीबी फाइल, यू कैन चेक। डीबी फाइल के अंदर मैं ओपन कनेक्शन को डीबी रिटर्न कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट कैचिंग दैट पर्टिकुलर रिटर्न वाला ऑब्जेक्ट, एंड देन यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट मैं प्रिपेयर करूंगा इसको, फिर इसको क्लोज करूंगा कनेक्शन को, देन अगेन यस, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना काम है। अभी लेट्स ट्राई टू रन आवर प्रोग्राम अगेन। सो नाउ लेट्स गो टू दिस वन, इंसर्ट क्वेरी, यहाँ पे आया मैं। ठीक है, क्रिएट करता हूँ। नाउ लेट्स ट्राई टू चेंज द वैल्यू हियर। मैं पासवर्ड देता हूँ 345, और मैं इसको बोलता हूँ बैंक डॉक, सॉरी बैंक डॉक्यूमेंट, बैंक डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए मैं वॉल्ट बना रहा हूँ। एंड लेट्स एंड क्रिएट, डैम, देखा हो गया। सो हियर वी कैन सी अभी हमारा लॉग भी आ गया यहाँ पे, सेकंड आईडी क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि ना लेट्स ट्राई टू गेट, बट हमें गेट वाला फंक्शन भी इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेम मिस्टेक गेट वाले में भी करके रखी है, राइट। यहाँ पे देखो हम डी बी डॉट क्वेरी कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, हम एक फंक्शन जो अभी हमने लिखा है, ये वाला एक ब्लॉक, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, एंड देन विल पेस्ट इट ओवर हियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हर बार मैं एक नया कनेक्शन ओपन करूंगा और उसको क्लोज करूंगा फॉर दैट स्पेसिफिक फंक्शन। सो दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, जो मेरा डेटाबेस का है सिक्योर रहेगा। जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तभी ओपन हो रहा है, तभी क्लोज हो रहा है। सो इट्स मच बेटर अप्रोच। ओके, सो मैं इस सिंपल, आई डोंट नीड दैट स्मॉल डीबी, आई जस्ट नीड कैपिटल डीबी, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, एंड दैट्स इट। आई थिंक वी आर गुड। जस्ट बाकी फिर चीज क्लोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू रीरन आवर कोड अगेन। सॉरी, इसको हम थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हैं प्रोसेस को, बट या विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज दोस थिंग्स एज वेल इन नेक्स्ट वीडियो। सो वी शुड नॉट एबल टू stop our code whenever we are running anything or we are writing any code. Fail to query table, okay, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग मसला दिख रहा है मुझे। So now let's check, fail to query table, ये तो हो गया है हमारा, मतलब क्वेरी काम कर रहा है। SELECT, select ID, name, password, description. Oh shit, FROM, from. I got the error. Yeah, it's a typo. It's just from. We missed that. That's why we are getting error. So let's get that. Yeah. Now you can see we are getting two attributes. Sorry, two entries. One first one that I tried in the testing mode, and the second one, this one, bank documents, what we just created. Let's try one more time. Let's create another one. Let's say personal doc, and password इसका देंगे 123, and this time we will say credentials only. ठीक है, send. Yeah, got it. Now let's try to get it. Yeah, हमें मिल रहे 3 entries. Perfect.
ठीक है? सो अभी हमने रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस को काफ़ी अच्छे से देख लिया है, जिसमें एक एपीआई हमने क्रिएट वॉल्ट की बनाई है और दूसरी एपीआई गेट ऑल डेटा फ्रॉम द वॉल्ट। तो अगर आप इसमें अभी तक के कोड में कोई भी डाउट है, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और हाँ, आपको ये वाला कोड गिटहब पे मिल जाएगा। गिटहब रिपो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं ये कोड अभी पुश कर दूंगा, ठीक है? सो यू विल गेट दिस कोड देयर। और बाकी के राउट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, राइट? चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।